नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी तेज कर दी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान जो पहले से हमले के खौफ में है, उसकी टेंशन और बढ़ सकती है। हिंदुस्तान के कश्मीर में हुए हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुस्सा देखा जा रहा है और जिस तरह से पाकिस्तानी मंत्रियों ने खुद ही आतंकवादियों को पालने की बात कबूली है, ऐसे में ये नाराजगी लाजमी भी है। इस बीच मूडीज ने भी अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान को चेतावनी दी है। तो हिंदुस्तान से जंग पाकिस्तान को पड़ेगी भारी, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। चीन पर टैरिफ को लेकर ट्रंप का यू टर्न, कहा किसी भी समय चीन पर घटा दूंगा टैक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूएन की 19,000 करोड़ की मदद रोकी। इजरायल ने हूतियों के मिसाइल अटैक का दिया कड़ा जवाब। यमन की होदेइदा पोर्ट सिटी पर की भयंकर बमबारी। तेल अवीव में हूतियों ने एयरपोर्ट को बनाया था निशाना। यूरोपीय संघ की बांग्लादेश को नसीहत, पहले सुधारों पर काम करे, फिर चुनाव के बारे में करे विचार। बांग्लादेश में उठ रही है चुनाव की मांग। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया के टॉप 6 एयरपोर्ट्स को। अपनी डिजाइन, फैसिलिटीज और खूबसूरती के लिए मशहूर हैं ये एयरपोर्ट्स। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कनाडा में देश विरोधी परेड पर हिंदुस्तान ने जताया कड़ा विरोध, धमकियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। खालिस्तान समर्थकों की कनाडा से हिंदू को निकालने की मांग। रूस ने यूक्रेन पर रात भर ड्रोन हमला करने का लगाया आरोप। मॉस्को के 4 एयरपोर्ट बंद। यूक्रेन ने विक्ट्री डे परेड पर हमले की दी है धमकी। सैन डिएगो के पास नाव पलटने से 3 की मौत और 9 लापता। लापता लोगों में 2 भारतीय भी शामिल। विदेश मंत्रालय ने जताया दुख। स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने वाले अवैध प्रवासियों को मिलेंगे 1000 अमेरिकी डॉलर। ट्रंप प्रशासन का ऐलान, यात्रा में मदद और गिरफ्तारी नहीं होने का दिया भरोसा। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कभी भी जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान के मंत्री तो लगातार इस तरह के दावे कर ही रहे हैं और अब हिंदुस्तान के कदम से उनकी नींद उड़ गई है। हिंदुस्तान में भी जंग की आहट सुनाई दे रही है। गृह मंत्रालय ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रालय ने कई राज्यों को मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। इस निर्देश के तहत 7 मई को देश भर के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें युद्ध के दौरान बजने वाले सायरन की आवाज सुनाई दे सकती है और साथ ही ब्लैकआउट यानी पूरा अंधेरा भी हो सकता है। इस ड्रिल का मकसद नागरिकों को आपात स्थितियों से बचने के लिए तैयार करना है। 1971 के बाद हिंदुस्तान में ये पहली ऐसी ड्रिल होगी। हालांकि 1971 के बाद कारगिल युद्ध भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, लेकिन तब भी ऐसी कोई मॉक ड्रिल नहीं हुई थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब दोनों देशों में युद्ध छिड़ने वाला है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से तो लगातार इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने भी इसकी पूरी आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक लिमिटेड मिस एडवेंचर करेगा। उसे रशिया के हो रहे विक्ट्री डे उत्सव के खत्म होने का इंतजार है। हिंदुस्तान का हमला 10 या 11 मई को होगा, जिससे साफ है कि पाकिस्तान खौफ में तो है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने आपात संसद सत्र बुला लिया, लेकिन इस सत्र में भी पाकिस्तानी नेताओं के बीच कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान ने नेशनल असेंबली से यह कहते हुए वॉकआउट कर दिया कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। हालांकि सदन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कश्मीर हमले के बाद पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए हिंदुस्तान सरकार के दुर्भावनापूर्ण अभियान की निंदा की गई। इसके अलावा यूएनएससी की क्लोज डोर बैठक भी बुलाई गई, लेकिन 1.5 घंटे की बैठक के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। संयुक्त राष्ट्र ने इस बैठक के बाद ना तो किसी तरह का आधिकारिक बयान जारी किया और ना ही किसी तरह का रिजोल्यूशन पारित किया गया। हालांकि अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मूडीज की रेटिंग्स ने जरूर पाकिस्तान को चेताया है कि हिंदुस्तान के साथ जंग पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। तनाव लगातार बढ़ने से पाकिस्तान की बाहरी फंडिंग बाधित हो सकती है। इससे उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ सकता है। इस बीच कई देशों ने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिका ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान आगे बढ़े। ट्रंप प्रशासन उसकी हर मुमकिन मदद करेगा, जिसे देखते हुए पाकिस्तान के लिए हालात बेहद मुश्किल नजर आ रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की।
तो डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बुने जाल में बुरी तरह से उलझ गए हैं। ट्रंप के फैसले आज अमेरिका पर भारी पड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जिसके बाद ट्रंप पलटे। जिन देशों पर टैरिफ लगाया उसे 90 दिन के लिए वापस भी ले लिया। सफाई दी कि इन देशों से बातचीत कर रास्ता निकालेंगे, लेकिन चीन ने अमेरिका के टैरिफ पर पलटवार कर दिया। अमेरिका ने 245% का टैरिफ लगाया तो चीन ने भी अमेरिका पर 125% का टैरिफ लगा दिया। इसके साथ ही कई दुर्लभ खनिज जिनकी जरूरत अमेरिका को पड़ती है और चीन ही उसका सबसे बड़ा सोर्स है, उन पर भी चीन ने पूरी तरह से रोक लगा दी, जिससे अमेरिका घुटनों पर आ चुका है। अब ट्रंप चाहते हैं कि चीन के साथ बातचीत हो। वैसे चीन तो पहले से ही ये बात कह रहा है कि ट्रंप फंस गए हैं, वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी पहल भी अमेरिका को ही करनी होगी। चीन अपनी तरफ से पहल नहीं करेगा और अब ट्रंप की तरफ से भी वो ही सब कुछ कहा जाने लगा है जो चीन पहले से बोल रहा है। ट्रंप का कहना है कि वो चीन पर लगाए गए टैरिफ को कम कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा टैरिफ दरें इतनी ज्यादा हैं कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने एक दूसरे के साथ व्यापार करना ही बंद कर दिया है। सवाल यह है कि ये दरें बढ़ाई किसने? उंगली तो ट्रंप पर ही उठेगी। चीन की तरफ से तो सिर्फ जवाब दिया गया है। ट्रंप के बयान से साफ दिख रहा है कि वो चीन के सामने झुकने को तैयार है, लेकिन ये कहते हुए खुद का बचाव कर रहे हैं कि टैरिफ लगाए जाने से चीन मुश्किल में फंस गया है। वहां फैक्ट्रियों में कामकाज 2023 के बाद से सबसे बुरी हालत में है। एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी काफी गिर गए हैं, इसलिए वो चीन से बात करने को तैयार है। इस बीच चीन की तरफ से भी बयान सामने आया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका की तरफ से बातचीत की पेशकश हो रही है। चीन इस पर विचार कर रहा है, लेकिन बातचीत तभी शुरू होगी जब ट्रंप एक तरफा तौर पर लगाए गए टैरिफ को खत्म करेंगे। यानी चीन का रुख अमेरिका को लेकर सख्त बना हुआ है, तो अमेरिका झुकने को मजबूर दिख रहा है। इस बीच एक और खबर सामने आई है। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र यूएन को मिलने वाले 19,000 करोड़ का फंड रोक दिया है। ट्रंप के फंड नहीं देने से यूएन कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। बजट संकट इतना गंभीर है कि अगर हालात नहीं बदले तो 5 महीने बाद कर्मचारियों को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं बचेंगे। बजट संकट के चलते यूएन अपने कई विभागों से 3,000 कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा यूएन नाइजीरिया, पाकिस्तान और लीबिया जैसे देशों में कर्मियों की संख्या 20% तक घटाएगा। बता दें कि यूएन का 2025 का कुल बजट करीब 32,000 करोड़ का है। और अब बात करेंगे इजराइल के यमन पर हमले की। तो इजराइल इस वक्त कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। लेबनान, सीरिया, गजा, ईरान के साथ यमन भी उसके निशाने पर है। रविवार को यमन के हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव को निशाना बनाया था, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। इजराइल के डिफेंस सिस्टम हूतियों की इस मिसाइल को रोक नहीं पाए। ये मिसाइल तेल अवीव में बेन गुरियन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट टर्मिनल के पास गिरी थी, जिसके बाद उड़ानें रोकनी पड़ी। इसका बदला इजराइल ने यमन में हूतियों के नियंत्रण वाले बंदरगाह शहर हुदैदाह पर भीषण बमबारी कर लिया है। इजरायली सेना आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि हमले में इजरायली वायुसेना के 20 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया और कम से कम 50 बम गिरा, जिसमें हूतियों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों को ईरान से मदद मिलती रही है और हुदैदा बंदरगाह के सहारे ही ईरान मदद पहुंचाता रहा है, इसलिए इजराइल ने इसी बंदरगाह को निशाना बनाया है। इस हमले की प्रतिक्रिया ईरान में भी हुई। ईरान ने इस हमले का विरोध किया है, साथ ही अमेरिका पर भी गंभीर आरोप लगाए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई का कहना है कि अमेरिका के साथ चल रही परमाणु मुद्दे पर वो कोई ठोस नतीजे चाहता है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका को इसके लिए गंभीरता दिखानी होगी, जिस तरह की गंभीरता ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की तरफ से दिखाई जा रही है। बता दें कि 3 मई को ईरान और अमेरिका में परमाणु मुद्दे पर बातचीत होनी थी, लेकिन ईरान ने इसे टाल दिया और अब इस पर उसकी सफाई सामने आई है। बगई ने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों के मुद्दे हल नहीं हो पा रहे हैं। ईरान अपने देश में यूरेनियम का संवर्धन करने के अधिकार पर कायम है, लेकिन ये सिर्फ देश के विकास से जुड़े कामों के लिए है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। तो दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई समझौता नहीं किया तो वो सैन्य हमला करेंगे। और अब अगली खबर में बात बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही लगातार तनाव जारी है, लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश में चुनाव की सुगबुगाहट ने जोर पकड़ लिया है। मोहम्मद यूनुस पर जल्द से जल्द चुनाव कराने का दबाव बनाया जा रहा है। विरोधियों का कहना है कि यूनुस सत्ता के लालच में चुनाव नहीं करवा रहे हैं।
और अब यह दबाव और ज्यादा बढ़ने वाला है क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया लंदन से ढाका लौट आई। उनके साथ उनकी 2 बहुएं जुबैदा रहमान और सैयदा शमिल रहमान भी थी। खालिदा जिया 4 महीने पहले इलाज कराने लंदन गई थी। 79 साल की खालिदा जिया दिल, किडनी और लिवर की समस्याओं से जूझ रही हैं। उनका स्वागत करने के लिए बांग्लादेश नेशनल पार्टी के हजारों कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इनमें से कई फूल, बैनर और पोस्टर लिए हुए थे। कुछ समर्थक खालिदा जिया की तस्वीर वाली टी-शर्ट भी पहने हुए थे। वे खालिदा जिया डरी नहीं के नारे लगा रहे थे। बता दें कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी की तरफ से जल्द ही चुनाव करवाने की मांग की जा रही है। अब जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में यूरोपीय संघ के राजदूत माइकल मिलर ने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव कराने से पहले देश में जरूरी सुधार पूरे किए जाने चाहिए। दरअसल यूरोपीय संघ के राजदूत ने ढाका में बांग्लादेश के राजनयिक संवाददाता संघ DCAB के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां की। यूरोपीय संघ के राजदूत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि राजनीतिक दल और अंतरिम सरकार सुधारों की दिशा में मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ चाहता है कि चुनाव अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप, स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय तरीके से हों। मिलर ने कहा कि यूरोपीय संघ भी चुनाव के लिए मदद देने में रुचि रखता है, जब बांग्लादेश सरकार ये तय कर ले कि चुनाव कब कराना है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान हुई मौतों और घायलों के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए। अब यूरोपीय संघ के राजदूत के बयानों पर बांग्लादेश के राजनीतिक दल गौर करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी मोहम्मद यूनुस का विरोध लगातार बढ़ रहा है। और अब चलते चलते में देखेंगे दुनिया के टॉप 6 एयरपोर्ट्स को। तो दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहां जाकर जन्नत जैसा एहसास होता है। जिन लोगों को घूमना पसंद होता है वो मौका लगते ही घूमने निकल पड़ते हैं और ज्यादातर लोग एरोप्लेन से ही जाना पसंद करते हैं। इससे आप आराम से एक से दूसरी जगह कम समय में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम आपको कहें कि दुनिया में कुछ ऐसे एयरपोर्ट भी हैं जहां से बाहर निकलने का ही मन नहीं करता। यही नहीं, ये एयरपोर्ट्स इतने खूबसूरत हैं कि लोग सिर्फ एयरपोर्ट देखने के लिए भी जाते हैं। जी हाँ, दुनिया में ऐसे कई एयरपोर्ट हैं जो अपने डिजाइन, फैसिलिटीज और खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है सिंगापुर के ज्वेल चांगी एयरपोर्ट का। तो आप जब यहाँ के इंडोर वाटरफॉल्स, हरे भरे गार्डन देखेंगे तो इसकी खूबसूरती आपको दीवाना बना देगी। जितने भी लोग इस एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं वे यहाँ तस्वीरें जरूर लेते हैं। इसे बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब भी मिल चुका है। वहीं दूसरे नंबर पर है साउथ कोरिया का इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मिली जानकारी के मुताबिक सोल के पास स्थित ये एयरपोर्ट न केवल अपनी मॉडर्न सुविधाओं के लिए बल्कि अपने आर्ट गैलरी, स्केटिंग रिंग और कोरियन कल्चर म्यूजियम के लिए भी जाना जाता है। अब तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख एयरपोर्ट। स्विट्जरलैंड को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन यहाँ का ज्यूरिख एयरपोर्ट भी जन्नत से कम नहीं है। खूबसूरत होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। स्विट्जरलैंड घूमने के लिए लाखों लोग आते हैं। वे इस एयरपोर्ट पर तस्वीरें जरूर क्लिक करवाते हैं। और अब चौथे नंबर पर है कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोहा में बना ये एयरपोर्ट शानदार आर्किटेक्चर, लग्जरी ब्रांड्स की शॉपिंग और रेटिंग्स लाउंज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इसके अलावा इस लिस्ट में मालदीव का विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी शामिल है। मालदीव के विलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत इसका लैंडिंग एक्सपीरियंस, नीले समंदर के ऊपर उड़ान भरते हुए उतरना और उतरते ही समंदर को अपने सामने देखना है। वहीं हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिजाइन मॉडर्न और लग्जरी होने के साथ अट्रैक्टिव भी है। यहाँ आपको नेचुरल लाइट का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।